बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, चलिए हो गया, एक लोगों को हो गया, मैं सामूहिक रूप से सबका स्वीकार कर ले रहा हूँ। आज के इस सामूहिक जो कार्यक्रम चल रहा है शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर मैं कुछ कहूँ, इससे पूर्व मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को के पावन चरणों में नमन करता हूँ। इस विशिष्ट मंच के महान व्यक्तित्व आरके एकेडमी के कुशल संचालक, कुशल प्रबंधक, कुशल वक्ता, एक विख्यात शिक्षक बड़े भाई राजकुमार यादव जी को कोट कोट धन्यवाद देता हूं, जिनकी दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्के इरादों के परिणाम स्वरूप आरके एकेडमी का निर्माण हुआ, इसकी स्थापना हुई और आज हम समस्त लोग, मंचासीन लोग और सामने बैठे हुए नवीन भारत के युवा नेता जो हैं, आप सभी लोग यहाँ पर जो है शिक्षक दिवस को मनाने के रूप में इकट्ठा हुए हैं। अब मैं आगे आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि आज का वो दिन है जो कि एक महान शिक्षाविद, पूर्व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्म दिवस के पावन पर्व पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब मैं आप लोगों का ध्यान मेन पॉइंट की तरफ ले चलता हूँ। शिक्षक होता क्या है, आप स्पष्ट शब्दों में जानिए। शिक्षक ज्ञान की प्रतिमूर्ति होता है। उसका जाति धर्म, अच्छे बुरा, ऊंच नीच, भेदभाव, एरिया से कोई मतलब नहीं होता। एक शिक्षक जो है केवल वो समाज को अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षक का एक परम कर्तव्य होता है। और कोई भी क्षेत्र हो उसमें बगैर शिक्षक के समझिए वो अधूरा क्षेत्र है। चाहे आप ऐतिहासिक क्षेत्र में आ जाइए, राजनीतिक क्षेत्र में आ जाइए, चाहे सामाजिक क्षेत्र में आ जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जब उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र की जड़ में मूल रूप शिक्षा की है। आप लोगों से इससे पहले भी मुझसे बात हुई है कुछ दिन पहले, अभी 15 अगस्त के पावन पर्व पर। उस दिन भी मैं बता रहा था, आज भी उस दिन भी थोड़ा सा मौसम का कुप्रभाव था कि थोड़ा कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा, स्टार्ट करना पड़ा। आज तो मैं बिना योजना के आजमगढ़ जा रहा था, सर जी मिल गए, कहे सर जी तो थोड़ा सा दो बात हो जाए। मैं कहा चलिए भाई, आपका जो है आदेश है तो मैं आपके आदेश को सर्वोपरि मानता हूँ। मैंने जो है देखिए एक लोग वेट कर रहे हैं, उनके साथ हूँ, एक मैडम जी हैं। मैं कहा भाई आप कह दिए हैं तो मैं आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको 2 मिनट का समय दूंगा। और हम आपसी तुच्छ मनोवृत्तियों में एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उलझे हुए थे। उस समय भी मैं चूँकि शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर बोल रहा हूँ, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बोल रहा हूँ, इसलिए शिक्षक के कर्मों की व्याख्या करना मेरा परम कर्तव्य है। उस समय भी तक्षशिला के एक शिक्षक ने, महान चाणक्य ने सारे राजवंशों के दरवाजे पर घूमकर हुंकार लगाई, देश लुटने वाला है, देश बिकने वाला है, आपसी झगड़े छोड़िए, एक हो जाइए। लेकिन किसी राजवंश ने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में वह देश के सबसे बड़े राजघराने मगध में पाटलिपुत्र, आप सुने होंगे, पटना, वर्तमान नाम पटना, देश के सबसे बड़े राजघराने राजा घनानंद के पास पहुंचा। उसने, शिक्षक ने कहा कि महाराज 2 मिनट का समय चाहिए। उस अहंकार में क्रोधित, जब भी किसी को अहंकार होता है तो ऐसी भाषा निकलती है, आप अहंकारी सुने होंगे। उस अहंकारी राजा ने कहा, ये कौन सा मूर्ख प्रोफेसर शिक्षक आ गया मेरे दरबार में मेरी सभा खराब करने के लिए। उस समय उसके सभा में सुरापान चल रहा था, मदिरा पी जा रही थी और नृत्य चल रहा था। अब उसने सुरापान, मदिरा और नृत्य के आगे देश की इतिहास जो कि बदलने जा रहा था उसको ठुकरा दिया। और आप देखे जो है कि परिणाम क्या हुआ। शिक्षक ने आग्रह किया, उसने डांट कर, अपमानित करके उस शिक्षक को भगा दिया। तब से वो शिक्षक किसी राजवंश के, किसी राजा के दरवाजे पर नहीं गया। उसने एक सामान्य युवक, आप जैसे लोगों के जैसे सड़क छाप को पकड़ा, जिसको आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य, उसको पकड़ा जो खेल रहे थे।
और उसको जो है उस देश का, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। आप लोगों को पता होगा, महान राजा बना। तो एक शिक्षक के अंदर एक कला होती है कि एक अहंकारी का नाश करके एक सामान्य युवक को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाना, ये शिक्षक का काम है, दूसरा नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता। नेताओं की तो एक कहानी है, मुझे मजबूर होकर लिखना पड़ रहा है, मैं तो नेतागिरी नहीं करना चाहता लेकिन मजबूर होकर मुझे लिखना पड़ रहा है। आजकल के कुछ तुच्छ नेता हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे मजबूर होकर लिखना पड़ा, जो है नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाते, ये प्यासे होठ पानी की एक एक बूंदों को तरस जाते। गलीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, गलीमत है कि मौसम पर राजनीति हो नहीं सकती नेताओं की, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते, सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। और मैं बता रहा हूँ कि हाँ, मैं मेन पॉइंट की तरफ कि एक शिक्षक का कर्तव्य है, मैं चूँकि शिक्षक दिवस के बोल रहा हूँ इसलिए शिक्षक का गुणगान आज का मेरा कर्तव्य है। आप जानते हैं कि क्या हम लोगों में तो कहावत है सर जी, मेरी दादी कहती थी कि जैसन देखे गाँव करी तो ऐसे उठावे आपन भी, हैं? मेरी दादी कहती थी कहावत जो है। तो जैसे नहीं कि किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ तो आप जाकर वहाँ रोने लगे, किसी के यहाँ कोई मतलब डेथ हुई है तो वहाँ आप जाकर जो है हंसने लगे या क्या उसको सोहर गाने लगे, तो शोभा नहीं देता। तो जिसका मंच हो उसी की व्याख्यान सही होती है। क्योंकि शिक्षक दिवस का पावन पर्व है इसलिए मैं शिक्षक के बारे में बताऊंगा। तो एक शिक्षक की कहानी आप लोग सुने, जो है शिक्षक की कहानी सुने ना। दूसरे शिक्षक की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे कवि कुल के श्रेष्ठ आप लोग पढ़े होंगे रामधारी सिंह दिनकर जी, हैं दिनकर जी। एक बार जो है नेहरू जी के साथ लाल किले पर झंडारोहण होना था, उनके साथ चढ़ रहे थे। अचानक नेहरू जी का पैर फिसल गया, सीढ़ी से गिर गए। दिनकर जी ने उन्हें थाम लिया, संभाल लिया। नेहरू जी ने कहा थैंक यू सर, धन्यवाद। शिक्षक ने तुरंत जवाब दिया धीरज नो मैटर ऑफ थैंक यू, धन्यवाद की कोई बात नहीं, इट इज़ टू माई प्लीजर। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तब तब शिक्षक ने उसे संभालने का काम किया है, जब दूसरे शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ किया। तीसरे शिक्षक, एक बार एक अंग्रेज पत्रकार आया था, तो आज़ादी के आंदोलन का एक ऐसा समय था जबकि आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग तिलकाइस्त कहलाते थे। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे आप, वो आज़ादी के रोल में उस समय उस शिक्षक के नाम पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग तिलकाइस्त कहलाते हैं, भैया ये तिलक के गोल के हैं। एक बाहर से आए हुए अंग्रेज पत्रकार ने पूछा आपका काम तो आज़ादी का है, आपका आंदोलन तो आज़ादी का है, आज़ादी मिल जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे। तो उन्होंने साफ कहा तिलक जी ने, मेरा काम शिक्षक है, मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम आज़ादी का आंदोलन है। आज़ादी मिल जाएगी तो मुझे क्या है, मैं जाकर फिर क्लास में पढ़ाऊँगा, कविता पढ़ाऊँगा, फिर से जब पढ़ाऊँगा। तो एक शिक्षक जो भी काम करता है वो जो है अपने लिए नहीं करता है, उसने देश के लिए, समाज के लिए, विश्व कल्याण के लिए करता है। तो उन्होंने साफ कहा मेरा क्या काम है, आज़ादी मिल गई फिर जाके क्लास में पढ़ाना हो, तो मुझे कहाँ राजनीति करता है, आपको कहाँ राजनीति करना, हम लोग कहाँ। अगर इस राजनीति के मंच पर काम करने वाले लोग ध्यान से सुन लें, अगर अपना काम सही से नहीं करेंगे, नैतिक नेता, मतलब संस्कृत में एक वाक्य है, जो नेतृत्व करे वो नेता है। क्यों सर, जो नेतृत्व करे। लेकिन आजकल अभी देखिए ही कुआर महीना चल रहा है ना, कुआर जो भादों चल रहा है, भादों कुआर लगेगा, कुआर में नवरात्रि आ जाएगी, उसके बाद सब त्यौहार चालू हो जाते हैं। तो उसके पास, जिसके पास 50 मुकदमे हैं, जो जमानत पे छूट कर आया, जो फरारी काट रहा है, जो अपराधी गैंग का है, उसके भी लग जाएंगे जो फला त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, फला त्यौहार की तमाम पोस्टर छप जाएंगे। उसको देखकर ही लगता है कि जमानत पर आया है, अपराधी है। उसका चेहरा देखकर क्यों नहीं लगता कि ये हमारा नेता है, ये हमें आगे लेकर चलेगा। उसको देखकर ही लगता है कि हाँ देख। तो मैं थोड़ा देखिए वकील साहब इंतज़ार कर रहे हैं, मैं फिर आपसे मिलूँगा, लेकिन इतना जान जाइए, ए टीचर इज़ लाइक टू दैट बर्निंग कैंडल हु बर्न टू हिमसेल्फ एंड लाइट गिव्स टू स्टूडेंट्स। एक शिक्षक उस जलती हुई मोमबत्ती की भांति होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। मैं व्यस्त कार्यक्रम होने के नाते आप लोगों से बस क्षमा मांगता हूं, मेरा इंतज़ार कोई कर रहा है, फिर आपसे मिलूँगा। आप लोगों को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद।